Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Found. My name is Sanaullah Meher. तो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 6। इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कहता है टू स्टूडेंट्स राइट फॉलोइंग इक्वेशंस इन विच x refers to distance traveled, v the speed, the acceleration and t the time. The subscript 0 means a quantity at a time t is equal to 0। इसके कहने का मतलब ये है कि कहता है कि दो स्टूडेंट्स हैं जो दो इक्वेशंस ड्राइव कर रहे हैं, और x जो है वो रेफर करती है डिस्टेंस को, और v जो है वो रेफर करती है स्पीड को, और एक्सेलेरेशन भी है उसमें, और उसके बाद टाइम जो है वो टाइम बिल्कुल भी जो है ना वो ज़ीरो है। यहाँ लिखा हुआ है कि तो इस सब स्क्रिप्ट ज़ीरो का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो मतलब रेस्ट से ट्रेवल कर रहा है, रेस्ट से मूव कर रहा है, और इसलिए उसका टाइम जो होगा वो ज़ीरो होगा। एक स्टूडेंट ने इक्वेशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at, एंड दूसरे स्टूडेंट ने इक्वेशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर। कहता है कि विच ऑफ दीज कुड पॉसिबली बी करेक्ट अकॉर्डिंगली टू डायमेंशनली चेक। अब कहता है कि आप इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में चेक करें और बता दें कि ये दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है। तो डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जो कि ऊपर लिखी हुई है वो सेम ही है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हमने डायमेंशनली चेक करना है कि लेफ्ट साइड और उसकी राइट साइड जो है क्या वो डायमेंशनली दोनों ही इक्वल हैं। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा, और सॉल्यूशन के बाद अब हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at। जैसा कि हमें पता है कि इसने यहाँ स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि x जो है वो क्या है, वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो हम l से शो करते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ x का जो डायमेंशन निकलेगा यहाँ वो l होगा, और उसके बाद वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है आपने पढ़ा होगा कि वो होता है l अपॉन t, ठीक है, या हम इसको एल टी इनवर्स भी लिखते हैं। और उसके बाद टाइम का डायमेंशन होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टाइम स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारी सेम रहेगी। और एक बार ज़हन नशीन कर लें बेटा कि किसी भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसका डायमेंशन होगा, लेकिन किसी भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ अगर एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशन होता है एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद टाइम का डायमेंशन टी होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें बेटा तो एक टी ये और एक स्क्वायर के टी के हिसाब से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और उसके बाद एक टी का ये और एक टी पावर की ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ हमने वैल्यू आपस में डिवाइड कर दी, और उसके बाद कौन से वैल्यू बचते हैं हमारे पास इस इक्वेशन में, वो बचते हैं यहाँ से एल बच गया और यहाँ से टी, क्योंकि ये टी स्क्वायर था तो एक टी इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ एल एक बच गई और उसके बाद ये टी बच गई, ठीक है। और यहाँ अगर देखें इस टर्म में तो यहाँ एल और टी बच गई, ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया। तो यहाँ टोटल जो टर्म बचा है हमारे पास वो बचा है एल टी प्लस एल अपॉन टी, ठीक है। तो अगर यहाँ हम देखें कि यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ जस्ट एल है और यहाँ एल टी प्लस एल अपॉन टी है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड जो टर्म्स आ गए हैं वो दोनों ही इक्वल नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। मतलब कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग है। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं बेटा, कि दूसरी इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि x का जो डायमेंशन है वो है l, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l अपॉन टी और टाइम का t। उसके बाद 2 हमारे पास नंबर है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, और एक्सेलेरेशन का डायमेंशन है l अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ देखें तो ये t है और उसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ भी हमने स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ देखें बेटा कि अगर हम यहाँ थोड़ा सी आपस में जो है ना वो डिवाइड कर दें टर्म्स को, देखें कि ये टी और ये टी आपस में डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ टी स्क्वायर और यहाँ भी टी स्क्वायर आपस में डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन से टर्म्स बच गए हैं बेटा, देखें कि यहाँ हमारे पास एक एल ये बच गई और एक एल ये बच गई, तो हमने यहाँ दोनों को ही आपस में लिख दिया ये एल प्लस एल।
अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2l। फिर भी जैसा कि हमें पता है कि 2 का डायमेंशन नहीं होता, किसी नंबर का डायमेंशन नहीं होता, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, वो बचेगा l इज इक्वल टू l। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही आपस में इक्वल हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड में हमारे पास l आ गई और राइट साइड में हमारे पास l ही आ गई। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हमने ये दोनों ही इक्वेशन को डायमेंशनली चेक कर दिया कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल 7 पे। तो न्यूमेरिकल 7 के स्टेटमेंट में कहता है 1 हेक्टर is defined as 10 to the power 4 meter square. 1 acre is 4 into 10 to the power 4 foot square. How many acres are in 1 hectare? अब इसके कहने का मतलब है बेटा कि एक हेक्टर जो है उसमें 10 to the power 4 मीटर होते हैं और एक एकड़ जो होता है उसमें 4 into 10 to the power 4 फीट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, कहता है कि कितने एकड़ होंगे एक हेक्टर में, और हिंट हमें दी हुई है, कहता है कि 1 मीटर जो है वो बराबर है 3.28 फीट के। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ यही मालूम करना होगा कि कितने एकड़ होते हैं एक हेक्टर में। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं। सबसे पहले तो डेटा में हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो है एक हेक्टर होता है 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर के बराबर, और उसके बाद एक एकड़ होता है 4 into 10 to the power 4 फीट स्क्वायर के बराबर, और 1 मीटर होता है 3.28 फीट के बराबर। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है एकड़ इन 1 हेक्टर। ठीक है, कि एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। एक एकड़ जो होता है वो बराबर होता है 4 into 10 to the power 4 फीट स्क्वायर के। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे किससे, 3.28 फीट से। ठीक है, कि जैसा कि हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर जो है वो बराबर कितना है, वो बराबर है 3.28 फीट। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देखें कि हम ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/1 मीटर को फीट से, क्योंकि सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि एक एकड़ में कितने मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इस मीटर को मालूम करने के लिए कि कि एक एकड़ में कितने मीटर होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक मीटर को डिवाइड कर देते हैं फीट से, ताकि हमें मीटर मिल सके कि एक एकड़ में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ यूनिट को देखें तो यहाँ फुट स्क्वायर है और यहाँ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और अगर नीचे देखें तो ये 3.28 फीट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इनको भी स्क्वायर में ले लेंगे। ठीक है, तो हमने भी इनको स्क्वायर में ले लिया। ठीक है, तो अभी ये हो गया 3.28 स्क्वायर और ये हो गया फुट स्क्वायर। ठीक है, हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें जो हमें रिक्वायर्ड यूनिट है वो हमें मिल सके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखें बेटा कि यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमने फुट स्क्वायर और यहाँ से भी हमने फुट स्क्वायर को आपस में कैंसिल आउट कर दिया। तो उसके बाद हमें क्या बचा, एक तो बचा हमारे पास 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 into 10 to the power 4, और यहाँ से हमें क्या बचा, यहाँ से हमें जो मिला वो है 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 3.28 स्क्वायर। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करते हैं कि 3.28 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 10.7। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1 को डिवाइड कर देंगे 10.7 से, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आता है 0.0934 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब हम जब 0.0934 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 into 10 to the power 4 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1 एकड़ में 0.3783 into 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 3738.3 मीटर स्क्वायर, मतलब कि हमने इस पॉइंट को यहाँ पीछे लेकर गए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से मालूम हुआ कि एक एकड़ में हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब हम इसको यूज करके जो है ना वो हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें बेटा कि जैसे कि हमें पता है कि एक हेक्टर में जो है ना वो मीटर होते हैं 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर, और अब हम क्या करेंगे कि एक एकड़ में जैसे कि हमने मालूम किया कि एक एकड़ में हमारे पास जो मीटर होते हैं वो होते हैं 3738.3। ठीक है,
बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखें यहाँ देखें कि यहाँ भी मीटर स्क्वायर है और यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 3738.3 से, वो जो आंसर आ जाएगा उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁴ से, तो आपके पास फाइनल जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.69 एकड़। ठीक है, तो हमने मालूम कर दिया कि एक हेक्टर में जो एकड़ होते हैं वो होते हैं 2.69 एकड़। ठीक है, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी बेटा तो वो हमें मालूम कर दी, और हमें ये भी पता चल गया कि एक एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं और उसके बाद एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे बेटा। अगर समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फॉर फर्दर लेक्चर्स।